Okay guys, so welcome back to the channel. Today we are starting with chapter number 17, that is arrays, removing, inserting and extracting elements. Okay, so if you are new to the channel, consider subscribing the channel, and if you haven't watched the previous videos, I would suggest to watch them first as well, so that you can have a better idea of the concepts that we are explaining right over here in this video. Okay, ये मेरी गिटहब प्रोफाइल है, तो आप यहाँ कनेक्ट हो सकते हैं। आलम मेहताब यूज़र नेम है और यहाँ मैंने सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं, लाइक यूट्यूब लिंक, इसके अलावा ट्विटर एंड लिंक्डइन एज वेल। सो आप लोग मुझसे डायरेक्टली वन ऑन वन कनेक्ट हो सकते हैं। कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड कंसिडर फॉलोइंग ऑन द गिटहब एज वेल। अच्छा जी, इसके अलावा स्पेशल एक चीज़ जो कि मैं एक रिपोजिटरी यूट्यूब मन रिएक्ट नेटिव इस चैनल के लिए, इस प्लेलिस्ट के लिए मैं मेंटेन कर रहा हूँ, तो हर एक वीडियो के बाद में जो कोड है वो पुश कर देता हूँ। सो आप इस रिपोजिटरी को एक्सेस कर सकते हैं। आई ट्राई टू इंक्लूड इट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो एज वेल। इसको स्टार करें और इसको फॉलो करें, बिकॉज़ यहाँ क्लासेस के अंदर मैं इंट्रोडक्शन से हमने स्टार्ट किया था HTML, CSS, बूटस्ट्रैप एंड नाउ जावास्क्रिप्ट, जिसकी हमारी तकरीबन 38 क्लासेस हो चुकी हैं अप टिल नाउ। तो आप इस रिपोजिटरी को एक्सेस करें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसको स्टार्ट करें और यहाँ से बुक्स और सारा कोड आपको मिल रहा होगा। अच्छा जी, इसके रीडमी के अंदर मैंने जो प्लेलिस्ट है उसको भी इंक्लूड किया हुआ है। सो आई वुड सजेस्ट इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, सो वॉच द वीडियोस टॉप टू बॉटम, ताकि आप लोगों को क्लियरली कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो समझ में आ जाए एक सीक्वेंस को फॉलो करते हुए। ओके जी, सो बहुत हो गई ये बातें, चलते हैं राइट अवे एज ऑलवेज अपने प्रैक्टिकल की तरफ। सो as always, I have created a folder for this lesson as well, that is chapter number 17, and right here in this directory I have index.html, जहाँ पे मैं एक टाइटल दे रहा हूँ चैप्टर 17 और उसके बाद चैप्टर का नाम लिख रहा हूँ, और स्क्रिप्ट के थ्रू हम index.js जो हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल है उसको इंक्लूड कर रहा हूँ index.html के अंदर। अच्छा जी, index.js के अंदर लेक्चर के सारे नोट्स पड़े हुए हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप अभी इंशाल्लाह डिस्कस कर रहे होंगे। ओके जी, सो मैं कर लेता हूँ एक्सप्लोरर को कोलैप्स और यहाँ से आकर इसको कर लेते हैं गो लाइव, ताकि हमारे पास आउटपुट आ जाए। ओके जी, राइट क्लिक करके आप नीचे आएँ और इंस्पेक्ट पे क्लिक करें, या कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे तो भी आपके पास कंसोल जो है वो खुल जाएगा। चैप्टर 17 एरेज, रिमूविंग, इंसर्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग एलिमेंट्स। ओके जी, तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से हमारे पास एक एनिमल्स एरे है, ठीक है, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। एनिमल्स डॉट पुश करते हैं, उसमें 1 2 3 4 एनिमल्स हमारे पास हैं। एनिमल्स डॉट पुश करते हैं हम और टाइगर को हम ऐड करते हैं। अच्छा जी, फिर हम क्या करते हैं कि पॉप करते हैं किसी एलिमेंट को। अच्छा, पुश पॉप हम लास्ट लेक्चर्स के अंदर देख चुके हैं, ये जस्ट एक रीकैप है। अच्छा जी, तो पुश से क्या हो जाएगा, टाइगर जो है वो एरे के अंदर आ जाएगा। लेट पॉप्ड, अब मैं एक एलिमेंट को पॉप कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि एनिमल्स और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट्स से पॉप्ड, ठीक है। सो क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट लेक्चर्स, ठीक हो गया। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है राइट अवे। अगर आपको पिछले कॉन्सेप्ट्स नहीं पता तो ये वीडियो आपको फिर ज़्यादा समझ में नहीं आएगी, तो ऑब्वियसली मैं जस्ट आपका एक छोटा सा टेस्ट ले रहा हूँ। आपने जस्ट मुझे बताना है कि एनिमल्स के अंदर क्या आएगा, पॉप्ड के अंदर क्या आएगा विदाउट रनिंग इट। आप इसको ड्राई रन करें, या नहीं समझ में आए तो फिर रन कर लीजिएगा और मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि एनिमल्स के अंदर क्या आ रहा है और पॉप्ड के अंदर क्या आ रहा है। लाइन नंबर
प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा। ओके, सो ये थे पुराने कॉन्सेप्ट्स पुश और पॉप के। नाउ वी हैव शिफ्ट। नया जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है दैट इज शिफ्ट। अच्छा जी, एनिमल्स एरे हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन इसको अच्छे से देखने के लिए हम इसको यहाँ भी ले आते हैं। अच्छा जी, शिफ्ट जो हमारे पास एरे मेथड है वो क्या करता है, रिमूव्स फ्रॉम स्टार्ट, रिमूव्स फ्रॉम स्टार्ट, स्टार्ट से एलिमेंट को रिमूव कर देता है, एक ही एलिमेंट को, रिमूव्स वन एलिमेंट फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द एरे। साथ साथ आपके नोट्स भी बन रहे हैं। अच्छा जी, तो मैंने क्या किया, शिफ्ट किया। तो आपको क्या लगता है क्या आएगा अब एनिमल्स के अंदर? अगर एनिमल्स को मैं प्रिंट करूं तो मेरे पास क्या आएगा, ये जो डॉग है, डॉग नहीं आना चाहिए, बिकॉज एनिमल्स डॉट शिफ्ट क्या करेगा, फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसको रिमूव कर देगा। तो सेव किया, वापस आए, एनिमल्स के अंदर 3 एनिमल्स रह गए, डॉग जो है वो रिमूव हो चुका है एरे के अंदर से। ओके जी, सो राइट नाउ हमने क्या किया, चलो इसको यहीं छोड़ देते हैं। कंटेनिंग द शिफ्टेड एलिमेंट, अब हमने क्या किया कि डॉग को तो हमने रिमूव किया, लेकिन वो उड़ गया, खत्म हो गया। हम उसको कहीं स्टोर नहीं कर रहे कि जो एलिमेंट आपने निकाला उसको कहीं रखें, तो उसको हम रख नहीं रहे थे। तो उसके लिए मैंने अलग से एक कंटेनर बनाया, वेरिएबल बनाया, यू नो द कॉन्सेप्ट, शिफ्टेड एलिमेंट के नाम से। आप इसको डॉग भी कह सकते हैं, मर्जी है आपकी। सही है जी, लेट्स से मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैंने लिखा डॉग। अब क्योंकि मुझे पता है कि इसके अंदर डॉग आएगा, तो अब मैं डॉग को भी एक्सेस कर सकता हूँ। डॉग को मैंने प्रिंट किया, रन किया, तो डॉग हमारे पास शिफ्टेड एलिमेंट या डॉग कंटेनर के अंदर आ चुका है। आई होप इट्स क्लियर। तो शिफ्ट क्या करता है, फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसको रिमूव करता है एरे के अंदर से। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमने क्या सीखा कि आप उसको क्या कर सकते हैं, जो एलिमेंट आपने रिमूव किया, तो अगर आपको वो चाहिए तो आप उसको कंटेन कर सकते हैं कंटेनर बना के। ओके जी, नेक्स्ट अप, अनशिफ्ट एड्स टू द स्टार्ट। अब शिफ्ट के थ्रू हम क्या कर रहे थे, स्टार्ट से एलिमेंट को रिमूव कर रहे थे, बट अब अनशिफ्ट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट ऐड कर रहे हैं। तो लेट्स से ये हमारे पास एनिमल्स एरे है और कैमल को हम क्या कर रहे हैं, अनशिफ्ट, और हम कह रहे हैं कि अनशिफ्ट क्या करता है, स्टार्ट में एलिमेंट को ऐड कर देता है। तो इस एरे के अंदर अभी राइट नाउ 4 एलिमेंट्स हैं, हम क्या कर रहे हैं उसमें कैमल को ऐड कर रहे हैं, लेकिन कहाँ, राइट हेयर, फर्स्ट इंडेक्स पे। तो सबसे पहले कैमल हमारे पास आना चाहिए अगर हम एनिमल्स को प्रिंट करें। ओके जी, तो कंसोल किया हमने एनिमल्स को और इंडेक्स 0 पे हमारे पास कैमल आ रहा है, यानी अनशिफ्ट के थ्रू हमने कैमल को फर्स्ट एलिमेंट ऐड किया एरे के अंदर। ठीक हो गया, और हमारे पास 5 एलिमेंट्स जो हैं वो एरे के अंदर राइट नाउ मौजूद हैं। 5 एनिमल्स हैं एनिमल्स एरे के अंदर। अच्छा जी, आप लोगों के लिए एक छोटा सा इम्तिहान है, शिफ्टेड, अनशिफ्ट, पुश, पॉप। शिफ्ट, अनशिफ्ट, पुश, पॉप, ये 4 मेथड्स हैं एरे के जो हमने कवर किए, ये 2 लास्ट वीडियो में कवर किए थे, और शिफ्ट अनशिफ्ट अभी देगा। शिफ्ट फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करता है एरे से, अनशिफ्ट फर्स्ट इंडेक्स पे ऐड करता है एलिमेंट को, पुश जो है वो लास्ट में ऐड करता है, पॉप जो है वो लास्ट से निकालता है। तो अब आपने मुझे कमेंट के अंदर बताना है कि ये कोड देखें, एनिमल्स के अंदर हमारे पास ये एनिमल्स हैं 1 2 3 4, लाइन नंबर 31 पे एनिमल्स डॉट पुश, हॉर्स में पुश कर रहा हूँ। अब आपने बताना है कि शिफ्टेड एनिमल के अंदर क्या आ रहा है, एनिमल्स डॉट शिफ्ट कर रहा हूँ मैं। सही है, तो शिफ्ट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, तो आप बता सकेंगे कि शिफ्टेड एनिमल से क्या हो रहा है। अच्छा जी, फिर एनिमल्स डॉट पॉप कर रहा हूँ, कॉन्स्टेंटली एरे भी अपडेट हो रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं वो आपने कंसिडर करनी है, और एनिमल्स डॉट अनशिफ्ट कर रहा हूँ रैबिट को। सही है जी, तो आपने मुझे कमेंट के अंदर बताना है कि लाइन नंबर 35 पे
लेट्स से मैं इसको और ऑब्वियस कर लेता हूँ कि कंसोल कर लेता हूँ एनिमल्स और कंसोल कर लेता हूँ CLG शॉर्टकट है जो कि VS कोड आपको देता है और शिफ्टेड एनिमल। ठीक हो गया जी। तो आपने मुझे कमेंट में बताना है कि 36 और 37 लाइन पे क्या आएगा, यानी एनिमल्स के अंदर और शिफ्टेड एनिमल के अंदर क्या आएगा। ये आपके लिए एक छोटा सा इम्तिहान। अच्छा जी, इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो भी वो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। मैं आपको छोटी छोटी एक्सरसाइजेज इसलिए दे रहा हूँ कि जब तक आप खुद नहीं करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप स्प्लाइस। हमारे पास मेथड है एरे का जिससे हम तीनों काम कर सकते हैं। ऐड भी कर सकते हैं एरे के अंदर, एरे के अंदर ऑलरेडी मौजूद एलिमेंट्स को रिप्लेस कर सकते हैं कुछ नया ऐड करके, और रिमूव भी कर सकते हैं। एरे के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनको डायरेक्टली हम रिमूव भी कर सकते हैं यूजिंग स्प्लाइस मेथड। तो याद रखिएगा स्प्लाइस के थ्रू आप ऐड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। अच्छा जी, एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी राइट नाउ 4 एनिमल्स हैं हमारे पास एनिमल्स एरे के अंदर। हम क्या कर रहे हैं, एनिमल्स डॉट स्प्लाइस कह रहे हैं। अच्छा जी, ये राइट नाउ हम इसको 3 आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं स्प्लाइस मेथड को। नंबर 1 है हमारे पास इंडेक्स नंबर, देन कितने नंबर आपने, कितने एलिमेंट्स को आपने रिप्लेस करना है, और फिर एरे के अंदर ऐड क्या करना है। सही है जी। सो ऐड 2 एनिमल्स एट इंडेक्स 2 विदाउट रिमूविंग एनी एनिमल। ये अपनी हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर की हुई है। अच्छा जी, मैं कंसोल बाद में करूँगा, एनिमल्स को पहले समझाता हूँ। अच्छा जी, ये स्प्लाइस वर्क कैसे करेगा। हम कह रहे हैं कि हॉर्स और कैमल को ऐड करो एनिमल एरे के अंदर, बट उसको पोजीशन भी तो बतानी होगी कहाँ ऐड करना है। शिफ्ट अनशिफ्ट और पुश तो है नहीं, तो इस वजह से हमें इसको बताना पड़ेगा कि कहाँ इसको ऐड करना है। तो हम कह रहे हैं इंडेक्स 2 पे रखो किनको, इनको, लेकिन इंडेक्स 2 पे जो एलिमेंट्स हैं उनको एरे से बाहर मत निकालो। तो ये क्या करेगा, इंडेक्स 2 पे चला जाएगा। मैं इसको रन करता हूँ तो एनिमल्स के अंदर अब 6 एनिमल्स हो चुके हैं, हॉर्स और कैमल यहाँ से आ गए। तो ये क्या करेगा, इंडेक्स 2 पे जाएगा, 0 1 2, 2 पे ऑलरेडी एलिफेंट है, ऐसा ही है, तो ये यहाँ से इधर रखना शुरू कर देगा। सही है जी, रखना शुरू कर देगा। हॉर्स और कैमल को इसने रखा, फिर चेक करेगा कि किन किन को रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस किसी को नहीं करना है, तो उसके बाद जो एलिफेंट है और काव है उनको भी रख देगा। तो सीक्वेंस समझें, इंडेक्स 2 पे जाएगा, इनको रख देगा, बाकियों को पीछे कर देगा अगर ऑलरेडी मौजूद हैं, और यहाँ आके चेक कर लेगा कि जो बाकी पीछे एलिमेंट्स हैं उनमें से किसी को रिमूव करना है या नहीं करना। तो 0 लिखा हुआ है, इट्स मीन दैट कि नहीं करना। तो इसने क्या किया, इंडेक्स 2 पे आया और रखना शुरू कर दिया, हॉर्स कैमल को रखा, इनको पीछे पुश किया, और हमने 0 दिया हुआ है तो किसी भी एलिमेंट को, किसी भी एनिमल को इसने रिमूव नहीं किया। और आप ये जो नंबर है रिमूव करने वाला ये चेंज कर सकते हैं, ये अभी हम देख रहे होंगे नेक्स्ट एग्जांपल्स के अंदर। अच्छा जी, अब हम क्या कर रहे हैं कि लेट्स से ये एनिमल्स को यहाँ ले आते हैं। ये एक और हमारी अपनी एग्जांपल है, हम बुक से भी लेंगे एग्जांपल्स, MDN की एग्जांपल भी एक हमारे पास है। अच्छा जी, सो यहाँ एनिमल्स हैं 1 2 3 4 हमारे पास एरे के अंदर। हम क्या कह रहे हैं, एनिमल्स डॉट स्प्लाइस, हम इसको बता रहे हैं इंडेक्स 2 पे जाओ, ये 3 एनिमल्स जो है इंडेक्स 2 पे रखना शुरू कर दो, जो ऑलरेडी इंडेक्स 2 से ऑनवर्ड हमारे पास एलिमेंट्स या एनिमल्स हैं इन दिस केस, उनको पीछे पुश करते जाओ, और जब ये सारे रख लो तो जो पीछे बच गए उनमें से एक को रिमूव कर दो, जो कि पहला ही होगा इनके बाद वाला। सही है। तो होना क्या चाहिए कि इंडेक्स 2 पे यहाँ 0 1 2 एलिफेंट पे ये जाएगा और यहाँ से रखना शुरू कर देगा हॉर्स कैमल और
रैबिट को, और फिर उसके बाद कैमल और काव को रखेगा, लेकिन अब रिमूव करना है एक को, तो एक को इनमें से रिमूव कर देगा, जो कि रखने के बाद सबसे पहला कौन सा आ रहा है, एलिफेंट आ रहा था, सही है जी। इनके बाद एलिफेंट आ रहा था, तो उसने एक को रिमूव कर दिया, आप दो भी दे सकते हैं, तो काव भी रिमूव हो जाएगा। सो आई होप इट्स क्लियर। नहीं है क्लियर तो कमेंट के अंदर अपना स्पेसिफिक जो क्वेश्चन है आपका, जहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, वो मुझसे पूछें। अच्छा जी, तो यही एग्जाम्पल हमने एक और ली है अपनी एग्जाम्पल, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास, इसी को अनकॉमेंट कर लेते हैं अभी के लिए। एनिमल्स एरे हैं 1 2 3 4, इंडेक्स 2 पे जाओ, उनको पीछे करो, इनको रखो, उनको पीछे करो, जो इंडेक्स 2 पे ऑलरेडी एलिफेंट और काव है, इन दोनों को रखा। तो फिर क्या करो, दो एलिमेंट्स को रिमूव करो इनको रखने के बाद, जो पीछे बचें, तो एलिफेंट और काव दोनों नहीं आने चाहिए, एंड में हमारे पास क्या मिलाना चाहिए, एंड इट्स राइट हियर। चार हो गए, इंडेक्स 2 पे आया, इन दोनों को रखा, और फिर दो को रिमूव किया, इनके पीछे जो आ रहे थे एलिफेंट एंड काव। अच्छा जी, एमडीएन की एक एग्जांपल है। एमडीएन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, तो उसके बारे में बात भी की हुई है, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है। जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट आप सीखना चाहते हैं तो ज़रूर एमडीएन को चेक करें। अच्छा जी, मंथ्स हैं जनवरी मार्च अप्रैल जून, 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं हमारे पास एरे के अंदर। मंथ्स डॉट स्प्लाइस कह रहे हैं, सही है। इंडेक्स 1 पे जाओ, फेबररी को रखो 0 1, तो फेबररी को यहाँ रखेगा और किसी को रिमूव नहीं करेगा, तो मंथ्स में हमारे पास जनवरी और मार्च के अंदर बीच में क्या आ जाएगा, फेबररी भी आ जाएगा, और बाकी तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। जनवरी और मार्च के बीच में फेबररी को हमने रखा, किसी को रिमूव नहीं कर रहे हम, बिकॉज हमने 0 मेंशन किया हुआ है। अच्छा जी, अब हम क्या कह रहे हैं, मंथ्स डॉट स्प्लाइस। स्प्लाइस कह रहे हैं इंडेक्स 4 पे जाओ, मई को रखो, सही है जी, यहाँ ये फेबररी भी रख लेते हैं, कोई इशू नहीं है, और एक को रिमूव कर लो, सही है जी। तो 0 1 2 3, अब यहाँ से रखना शुरू कर देगा, ये किसको, मई को रख देगा, मई जून, 0 1 2 3 4 यहाँ रख देगा, और फेबररी भी है हमारे पास अब राइट नाउ, तो 0, फिर फेबररी का 1, मार्च का 2, अप्रैल का 3, और 4 पे जून है, तो मई पहले रख लेगा जून से, और उसके बाद क्या कर लेगा, जून को रिमूव कर देगा, बिकॉज हम कह रहे हैं कि एक को रिमूव करो। तो मंथ्स, यस, जनवरी, फेबररी, मार्च, अप्रैल, मई को उसने 4 पे रखा, और मई को 4 पे रखा, और एक को रिमूव कर लिया उसके बाद, जो कि क्या आ रहा था, जून आ रहा था, तो जून को उसने रिमूव कर लिया। बहुत आसान एग्जांपल्स हैं, आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो ऑब्वियसली आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या डायरेक्ट मुझे लिंक्डइन या ट्विटर पे आप लोग क्या अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा जी, बुक में एक एग्जांपल आपको गिवन है जहाँ पे पेट्स हैं 1 2 3 4 5 इनसाइड दी पेट्स एरे, और हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि कुछ स्प्लाइस कर रहे हैं इस एरे में से। अच्छा जी, स्प्लाइस मेथड अप्लाई कर रहे हैं, इंडेक्स 2 पे जाओ, ये ऐड करो, आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, इंडेक्स 2 पे जाओ, ये 3 ऐड करो, और इसके बाद जो भी एलिमेंट्स आ रहे होंगे उनमें से दो, पहले जो दो हैं वो रिमूव करो। अच्छा जी, तो इंडेक्स 2 0 1 2, फ्लाई, फ्लाई के बाद 0 1 2, यानी यहाँ पे रखना शुरू कर देगा फ्लाई की जगह पिग, डक और एमयू को, और फ्लाई, बग और ऑक्स को पीछे कर देगा। अब चेक करेगा दो एलिमेंट्स, तो दो फ्लाई और बग हैं, तो फ्लाई और बग को रिमूव कर देगा। और हम वापस आते हैं, तो डॉग, कैट, पिग, डक, एमयू है, फ्लाई और बग को उसने रिमूव कर लिया, यहाँ से दो हमने दिया था कि दो एलिमेंट्स को रिमूव करो, और ऑक्स जो है वो पीछे रह गया। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, सेकंड आर्ग्यूमेंट, और फिर कौन कौन से एलिमेंट्स ऐड करने हैं, ये थर्ड आर्ग्यूमेंट है आपके पास। बहुत इजी है, बहुत सारी एग्जांपल्स देख लिए हैं, तो आप कोई इशू है तो वो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, पॉप वर्सेस स्प्लाइस। अच्छा, पॉप भी हमने देखा हुआ है और स्प्लाइस भी अभी हमने देख लिया राइट नाउ।
तो वैसे ही मेरे माइंड में एक सवाल आया, शायद आपके माइंड में भी आया हो, कि पॉप और स्प्लाइस में डिफरेंस क्या है। एक तो रिटर्न टाइप का डिफरेंस है कि स्प्लाइस जो है वो आपको एरे रिटर्न करता है और पॉप जो है जस्ट वो एलिमेंट आपको रिटर्न कर देता है। तो लेट्स से ये हमारे पास पेट्स एक एरे है और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये बुक का पार्ट नहीं है, वैसे ही मेरे जहन में सवाल आया तो मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लूँ। अच्छा जी, पेट्स हैं 1 2 3 4 5 पेट्स हैं हमारे पास। पेट्स डॉट स्प्लाइस कह रहा हूँ कि एरे इंडेक्स 2 पे जाओ, 1 को रिमूव करो, कुछ ऐड नहीं कर रहे। तो स्प्लाइस्ड के अंदर जो भी इसका रिटर्न होगा स्प्लाइस्ड कंटेनर के अंदर डालूंगा। ऑब्वियसली इसका टाइप होना चाहिए एरे, जो कि मैंने आपको बताया। और पेट्स डॉट पॉप कर रहा हूँ तो लास्ट एलिमेंट को ये क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो पहले पॉप को छोड़ देते हैं, पहले स्प्लाइस चेक कर लेते हैं। तो स्प्लाइस के अंदर हमारे पास क्या आता है, फ्लाई आ जाएगा। इंडेक्स 2 पे गया 1 0 1 2, और क्या किया इसने, कुछ भी ऐड नहीं किया, हमने थर्ड आर्गुमेंट में कुछ भी नहीं दिया। और 1 को रिमूव करना था तो 1 को रिमूव किया, 1 यही है फ्लाई, तो फ्लाई को रिमूव किया और स्प्लाइस्ड के अंदर डाल दिया। लेकिन स्प्लाइस्ड अगर आप देखें तो वो एरे के अंदर आ रहा है, लेंथ और ये सारी चीज़ें, उसकी जो टाइप है वो क्या है, एरे। तो ये एक डिफरेंस है स्प्लाइस और पॉप के अंदर। अब मैं आपको पॉप भी बता देता हूँ। तो ये जस्ट जो एलिमेंट आपने रिमूव किया है जस्ट वो दे देगा आपको, एरे वेरे कुछ भी नहीं देगा, वो स्क्वायर ब्रैकेट्स वगैरह लेंथ जो प्रॉपर्टी है वो नहीं आएगी। तो इस केस में क्या होना चाहिए, आपका क्या ख्याल है? वेरी गुड, आपके पास ऑक्स आना चाहिए और डायरेक्टली आ रहा है, किसी एरे के अंदर नहीं है। तो पॉप आपको जस्ट वो एलिमेंट रिटर्न करता है, दैट कुड बी एनीथिंग, स्ट्रिंग, नंबर, कुछ भी हो सकता है जो आपने उस एरे के अंदर रखा है, लास्ट एलिमेंट। ओके, सो ये एक डिफरेंस था। आप लोगों के लिए फिर से एक सवाल कि यहाँ से आपने ये कोड कंसिडर करना है, ये 2 लाइनों का कोड, पेट्स और स्प्लाइस्ड। स्प्लाइस्ड मैंने आपसे कहा कि इसके अंदर क्या आएगा, अब ये भी आपको समझाया, नहीं समझ में आया तो प्लीज़ दोबारा देख लीजिएगा, रिवाइंड कर लीजिएगा। स्प्लाइस डॉट पुश कर रहा हूँ टेस्ट और कंसोल कर रहा हूँ स्प्लाइस्ड। तो अब आप मुझे बताइएगा कि स्प्लाइस्ड के अंदर क्या आएगा, ठीक है। और आपने क्या करना है, पॉप डॉट पुश टेस्ट मैं कर रहा हूँ, तो आपने बताना है, आपके लिए सवाल ये है कि लाइन नंबर 81 पे स्प्लाइस्ड के अंदर क्या आएगा और पॉप्ड के अंदर लाइन नंबर 85 पे क्या आएगा। ये दोनों लाइनों का आपने मुझे कमेंट के अंदर आंसर बताना है। ठीक हो गया कि स्प्लाइस्ड के अंदर क्या आएगा और पॉप्ड के अंदर क्या आएगा। ऑब्वियसली आपने ये तीनों लाइंस जो हैं इसको ऑन करना है इनके साथ। ठीक हो गया, मैं जस्ट कमेंट आउट कर रहा हूँ, आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट अप हमारे पास है स्लाइस मेथड। अच्छा, स्लाइस भी तकरीबन स्प्लाइस ही है, लेकिन ये क्या करता है, ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करता, आपको एक पीस निकाल के दे देता है लेकिन ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करता। अच्छा जी, लेट्स से पेट्स है हमारे पास और हम कर रहे हैं स्लाइस। ठीक हो गया, तो अब हम प्रिंट कर रहे हैं पेट्स को और स्लाइस्ड एरे को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो आपको क्या लगता है अभी क्या आएगा पेट्स के अंदर और स्लाइस्ड एरे के अंदर। अब आपने स्लाइस कर लिया तो ये वाला जो एरे है ये चेंज होना चाहिए जैसे स्प्लाइस के थ्रू होता था, लेकिन नहीं, ये एरे बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। वही 5 जो एलिमेंट्स हैं, जो एनिमल्स हैं वो अंदर आ रहे हैं, पेट्स जो हैं वो आ रहे हैं पेट्स एरे के अंदर, और उसका एक पीस निकाल के उसने स्लाइस्ड एरे के अंदर डाल दिया। जो लास्ट एलिमेंट है वो एक्सक्लूसिव है, इसको 2 इंडेक्सेस देते हैं हम, 0 1 2, फ्लाई से लेकर 4 तक जाओ। सही है जी, तो 4 तक नहीं जाएगा, ये एक्सक्लूसिव है, उससे एक कम जाएगा। तो 0 1 2 यहाँ से उठाना शुरू कर देगा और 3 तक चला जाएगा, 4 पे नहीं जाएगा, ये एक्सक्लूसिव है। 2 to 4 मतलब 2 to 3 उठाएगा, 4 तक नहीं जाएगा। लास्ट जो इंडेक्स है वो एक्सक्लूसिव है। सही है जी, तो आपने 5 दिया तो 4 तक जाएगा, 10 दिया तो 9 तक जाएगा। क्लियर। तो स्लाइस और स्प्लाइस का यही डिफरेंस है कि ये स्लाइस जो है वो आपके ओरिजिनल एरे को
चेंज नहीं करता, स्प्लाइस आपके ओरिजिनल एरे को चेंज कर देता है। तकरीबन कॉन्सेप्ट फिर वही है। स्प्लाइस वर्सेस स्लाइस मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, एक एग्जांपल है कि अगर ये पेट्स हैं और हम यहाँ से स्लाइस को यूज़ कर रहे हैं जैसे कि हमने अभी देख लिया, तो इस केस में पेट्स और स्लाइस्ड एरे आपको मैंने अभी भी दिखाया था। इसको मैं खोल लूँ तो पेट्स के अंदर सारे पेट्स आ रहे हैं 5 के 5, और स्लाइस के अंदर 2 वो हमें अलग से स्लाइस करके दे रहा है, यानी ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं कर रहा। और सेम यही चीज़ मैं स्प्लाइस्ड के अंदर अगर देखूं, ठीक हो गया, ये ऑब्जेक्ट के अंदर कर रहा हूँ ताकि उसके साथ कीज भी आ जाए। आप अलग अलग कंसोल में भी कर सकते हैं जैसे मैं ऊपर कर रहा था। अच्छा जी, सो हम क्या कर रहे हैं कि लेट्स से इसको कर देते हैं 2 to 4, और यहाँ से इसको कर देते हैं, बाकी मैं आपको ऐसी एग्जांपल बताऊंगा कि आपको समझ में आ जाए। तो देखें, पेट्स के अंदर उसने डॉग कैट तो दे दिया, डॉग और कैट, स्प्लाइस, ओके ओके ओके, स्प्लाइस्ड पेट्स के अंदर डॉग कैट रह गया, डॉग कैट रह गया, और स्प्लाइस्ड एरे के अंदर उसने क्या दे दिया, फ्लाई, बग और ऑक्स दे दिया। यानी जो 2 उसने बाहर निकाले उनको क्या किया, कंप्लीटली जो 3 उसने स्प्लाइस करके बाहर निकाले, कहाँ से, 2 से पकड़ के, यानी कि फ्लाई, बग और ऑक्स, फ्लाई, बग और ऑक्स को, ठीक है, उसने पकड़ लिया, ये स्प्लाइस किया, ये टुकड़ा निकाल लिया, तो जो रह गया पूरा ये वाला पेट्स एरे को मॉडिफाई कर लिया, और पेट्स एरे के अंदर अब आपके पास सिर्फ 2 ही पेट्स बचे, डॉग एंड कैट। ठीक हो गया। तो इन शॉर्ट स्प्लाइस जो है वो आपके ओरिजिनल एरे को चेंज करता है, और स्लाइस ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करता। यहाँ मैंने लिखा हुआ है स्प्लाइस चेंजिंग ओरिजिनल एंड स्लाइस नॉट चेंजिंग दी ओरिजिनल, और फिर से कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो ये आप खुद रन करके मुझे बता सकते हैं कि आपको समझ आया या नहीं आया, या आपके कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं, लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हैं, डायरेक्ट मुझे डीएम कर सकते हैं आप, वहाँ भी मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। बट आई वुड सजेस्ट कि आप कमेंट में अपने क्वेश्चंस पूछें, मैं इंशाल्लाह जल्द अज जल्द उनको आंसर करने की कोशिश करूँगा। ओके गाइस, सो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और एक्सरसाइजेस के साथ। टिल देन, टेक केयर।